यही सब देखिए। अच्छा चालू हो गया सर। हो गया। सभी दोस्तों को सोनू पाल का नमस्कार। हम लोग बैठे हुए हैं कि जो है एसटीटी का जो रिजल्ट दिया गया है इसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई है, इसके बारे में विचार करने के लिए सबसे पहले अमित जी बताएंगे कि एसटीटी 2019 का जो रिजल्ट दिया गया है और खासकर अभी जो शिक्षा मंत्री बयान दिया है उस पर कितना भरोसा किया जाए। इस पे जो है भरोसा क्या करना है, ये तो पल पल पे शिक्षा मंत्री का बयान जो है पल पल पे बदल रहा है। जितने पहले शिक्षा मंत्री पेपर में भी प्रकाशित किए थे 12 के रिजल्ट 12 तारीख के 12 मार्च को कि जो क्वालिफाइड है उन सबों का नौकरी पक्की है। जब उन सबों का नौकरी पक्की है फिर जो है और शिक्षा मंत्री बोले भी थे जो जितना सीट है उतना ही पास किया गया है। तो फिर ये मेरी लिस्ट में ये कहाँ चला गया। नहीं, प्रश्न ये भी है कि जब 12 मार्च को रिजल्ट प्रकाशित किया गया था तो उस समय मेरिट लिस्ट की बात क्यों नहीं की गई थी। उस समय बताया जाता कि अभी आप क्वालिफाई हैं, बाद में जो है मेरिट लिस्ट घोषित किया जाएगा, आखिर क्यों नहीं किया गया। चलिए दूसरी बात कि आप जो बोले आंदोलन का शुरुआत कैसे किया गया, बताइए आंदोलन की शुरुआत कैसे होगी। तो आंदोलन की शुरुआत जो है किसी एक से नहीं हो सकती है, सबको अपने डिस्ट्रिक्ट में स्वयं ही मीटिंग करनी होगी। जैसे अभी हम जो है अनुमंडल नवगछिया में बैठे हुए हैं, तो सब जब तक एकत्रित नहीं होंगे तब तक आंदोलन नहीं हो सकता। जब तक हमारी संख्या नहीं होगी तब तक आंदोलन शुरू नहीं हो सकता। इसलिए हर जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है स्टेट में सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने डिस्ट्रिक्ट में वो मीटिंग करें और संख्या को जोड़ें। होता क्या है कि बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो बोल देते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब जरूरत की बात होती है तो उस समय वो पीछे हट जाते हैं। तो वैसे लड़के ना ही जुड़े तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, रिजल्ट को सार्वजनिक किया जाए, कितने लड़के क्वालिफाई हैं इसकी संख्या बताई जाए। अगर 110 है कटअप, 115 कटअप है, इसका अर्थ है कि 110 नंबर से लेकर 150 नंबर के बीच में ही जो है 5055 का रिजल्ट दिया गया है, खासकर सोशल साइंस में। तो आखिर 110 से लेकर 68 तक जो क्वालिफाई है उसकी संख्या कितनी है। जब 12 मार्च को रिजल्ट दिया गया तो उस समय ये संख्या 5055 ही क्यों थी। सरकार हमसे क्या छिपा रही है। दूसरी बात, एक प्रश्न और भी है कि आज जो है राजद के जो मुख्यमंत्री के दावेदार जो है तेजस्वी, वो भी आज बयान दिया है कि साउथ की हीरोइन का जो फोटो लगा हुआ है उसका रिजल्ट कैसे आया। हम ये बात मान सकते हैं कि एडमिट कार्ड में फोटो गलत हो गया, तो एडमिट कार्ड में जब तक फोटो सुधार नहीं हो सकता तब तक एग्जाम तो नहीं दिया जा सकता। एक साधारण सा मैट्रिक का एग्जाम में भी रोक दिया जाता है, तो फिर स्टेट के एग्जाम में कैसे उसको एग्जाम देने दिया गया, आखिर उसको क्यों नहीं रोका गया और उसका फिर रिजल्ट कैसे घोषित हो गया। तीसरे एक पॉइंट और भी है कि जब एक मिनट, हाँ, एक जो है रिजल्ट है रोल एक एप्लीकेशन है, जब दिखाया जाए इसको नजदीक से देखिएगा। ये इंग्लिश की कोई लड़की है जिसका क्वालिफाई मार्क्स जो है 67.91 है और वो क्वालिफाई है और वो WBC अर्थात BC महिला में उसका रैंक 1 है। तो क्या पूरे बिहार में एक ही BC महिला पास हुई है। ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि BC में बहुत सारा कास्ट आता है, तो क्या पूरे बिहार में एक ही पास हुई है। चलिए सब तो बात हो गई। अब आगे है आंदोलन की जहां तक सवाल है, तो हम लोग जो है रविवार को भागलपुर में जितने भी लड़के क्वालिफाई हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सब जरूर है। जब तक आप आएंगे नहीं तो आंदोलन की शुरुआत नहीं होगी। आप घर बैठे या नहीं, सिर्फ आप ये सोचते हैं कि केस हुआ, बस यही सोचते हैं। क्या मतलब ये चाहते हैं जैसे अपने यहाँ कहावत है कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन मेरे घर में न हो पड़ोसी के घर में पैदा हो, तो ये नहीं होगा। लड़ना है तो सबको सामने आना होगा, अन्यथा यहीं पे बात खत्म हो जाएगी। इसलिए जरूर रविवार को भागलपुर आए, समय बताया जाएगा और जगह भी बताया जाएगा। अभी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि विपक्ष भी लगा हुआ है कि हमारे आंदोलन को दबा दिया जाए, इसलिए जो है अभी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। शनिवार को शाम में या तो रविवार को सुबह बताया जाएगा कि भागलपुर में आपको कहाँ आना है। और एक बात और, ग्रुप में कुछ ऐसे भी छात्र छात्राएं हैं जिसका मेरिट लिस्ट में है, मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है ना। अगर आपको पता था कि मेरिट लिस्ट घोषित होगा तो आपको पहले बताना चाहिए था। आप भी तो चुप थे, आप भी तो पहले नहीं बताए कि मेरिट लिस्ट होगा, मेरा 135 नंबर है तो मेरा होगा और आपका नहीं होगा।
ये तो किसी को पता नहीं था। आखिर शिक्षा मंत्री कोई बड़े पोस्ट पे है, उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या बयान दे रहे हैं, आखिर बयान गलत क्यों दिया गया। आखिर किसी की भावना से आप नहीं खेल सकते। हमारे 2 दोस्त जो है आत्महत्या कर चुके हैं, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है। चलिए अमित जी बताइए। चलिए आज यहीं तक मिलेंगे। अच्छा रुपये को बताइए। जैसे कि हमारे सोनू सर बोले कि हमारे मित्र जो है ना आत्महत्या कर लिए हैं, ये सारी जवाबदेही ये सरकार की है, क्योंकि सरकार बार बार आज से नहीं, जब से सबसे पहले हुआ था 18 जनवरी 1960 हुआ था। जब से ये सरकार शिक्षा विभाग में बहाली निकाल रही है, तब से ही इस तरह का धांधली बार बार होते रहता है, जो कि नहीं होना चाहिए। पास कोई किया और फेल वाले विद्यार्थी का मेरिट लिस्ट में नाम ला के रख दिया। इस तरह की नीति जो सरकार अपनाती है, इस तरह की बात जो इस सरकार में होती है, पास करने वाला विद्यार्थी सड़क पर और जो पास नहीं किए हैं वो विद्यालय में, इस तरह की नीतियों, इस तरह से करने वाले लोगों के ऊपर, बिचौलियों पर सरकार निश्चित रूपेण से उस पर सख्ती से निगरानी रखे, ताकि जो विद्यार्थी उचित में है, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, वो उसकी नौकरी हो। अन्यथा इस तरह से सरकार यदि लापरवाही बरतती रहेगी तो होगा क्या कि जो जेन्युइन विद्यार्थी है वो सड़क पर और जो जेन्युइन नहीं है वो विद्यालय में रहेंगे। और इसी वजह से आज ये इस तरह का जो है ना, इस तरह की घटना होती है, आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बस इतना ही करके मेरी बात एक और भी है कि अगर सच ही मान लिया जाए कि मेरिट लिस्ट जो है 115 से ही बना है, तो फिर शिक्षा मंत्री को, सचिव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या प्रॉब्लम है। वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिर वो छिप क्यों रहे हैं, वो सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्यों गलत बयान दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो पास किए हैं सबको नौकरी देंगे, जिस तरह हम 2012 वाले को दे रहे हैं। मतलब 12 वाले को 10 साल में नहीं दिए, इसका मतलब है 21 वाले को तो आप 31 तक नहीं दीजिएगा। ये तो कोई बात नहीं हुई। जो भी मेरिट लिस्ट में उसी की नौकरी हो, लेकिन मेरिट लिस्ट को तो सार्वजनिक किया जाए, हमारा भी तो रैंक बताया जाए, हमारा 5000 में है या नहीं है, 25000 में है कि 10000 में है, सबका रैंक बताया जाए और कम से कम शिक्षा मंत्री सामने आए। बस इतना। जी आप बोलिए। चलिए काटिए।